हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना। वहाँ हमने प्रेज इंडस्ट्रीज इस कंपनी के रिजल्ट यानी कि जॉकी के रिजल्ट और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। और अगर हम आज के इस वीडियो की बात करें तो आज हम फ्राइडे मार्केट के परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीक मार्केट आउटलुक जो कि हम हर हफ्ते डिस्कस करते उसे भी डिस्कस करेंगे। क्या क्या ट्रिगर है नेक्स्ट वीक के लिए और कौन कौन से न्यूज़ है नेक्स्ट वीक के लिए, इसे देखेंगे। अगर हम फ्राइडे मार्केट की बात करें तो आफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी और ब्याज दरों में जो कटौती हुई है 0.25% की, उसके बाद भी इंडियन मार्केट में कुछ ज़्यादा अच्छा होते हुए नहीं देखा गया। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें और सेंसेक्स 30 की बात करें तो लगभग 0.2% की गिरावट रही फ्राइडे के दिन। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक आप देख सकते 0.4% के गिरावट के साथ बंद हुआ। तो ये तो हो गए हमारे मेजर 3 इंडाइसेस। अगर हम निफ्टी के अलग अलग इंडाइसेस की बात करें और आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के बाद ज़्यादा अच्छे अगर परफॉर्म करने वाले इंडाइसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी मेटल लगभग 2.6% के साथ तेज था, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल लगभग 1% के साथ तेज था, निफ्टी ऑटो, निफ्टी कमोडिटी, निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी फार्मा सभी इंडाइसेस में लगभग 0.3 to 0.7% की तेजी बनी रही। इसके बाद निफ्टी मिड कैप, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी प्राइवेट बैंक भी लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हुए, जहां पर 0.1 to 0.2% की तेजी बनी रही। अगर हम नेगेटिव परफॉर्मेंस की बात करें फ्राइडे के दिन तो आप देख सकते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी एफएमसीजी दोनों ही इंडाइसेस लगभग 1.3% के साथ नेगेटिव में क्लोज हुए। निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी आईटी, निफ्टी इंफ्रा ये भी लगभग 0.1 to 0.9% नेगेटिव में क्लोज हुए। तो ये तो हो गई फ्राइडे मार्केट की क्लोजिंग की बातें। अगर हम एक्सपर्ट के एडवाइस की बात करें या फिर कमेंट्री देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ बताया गया है कि फ्राइडे के दिन ट्रेडिंग सेशन में 0.25% रेट कट के बावजूद निफ्टी 50 इंडेक्स में कुछ खास ऊपर या नीचे का मूव नहीं दिखाई दिया है। यानी कि मार्केट कंफ्यूज दिखाई दे रहा है और मार्केट को कोई डायरेक्शन सेट नहीं कर पा रहा है फिलहाल, ऐसा बताया गया है। साथ ही साथ मिड कैप इंडेक्स थोड़ा पॉजिटिव रहा, ये अच्छी बात रही। और निफ्टी मेटल इंडेक्स इसने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया हुआ है आफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट के, जहां पर आप देख सकते हैं इंडाइसेस के सभी स्टॉक ब्रॉड ब्रेस बाइंग हो चुकी है, जहां पर 2 to 4% की तेजी बनी रही एक मेटल स्टॉक में या फिर किसी भी मेटल स्टॉक में इस इंडाइसेस के। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं सिलेक्टेड कुछ फाइनेंशियल्स जो पीएसयू बैंक थे या फिर फाइनेंशियल्स थे, पीएसयू, आरएफसी, पीएफसी जैसे जो स्टॉक थे वो निचले लेवल से थोड़े संभलते हुए देखे गए। साथ ही साथ ट्रेंड के ऊपर इन्होंने कवरेज किया हुआ है। आप देख सकते हैं ट्रेंड ने भी अभी फिलहाल ही अपने दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स अनाउंस किए हुए, तो इसके ऊपर अलग अलग ब्रोकरेज ने अलग अलग टारगेट आ रहे हैं और रिसर्च रिपोर्ट भी सामने आ रहे हैं। इसको आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में बताया गया हुआ है। काफी अच्छे करेक्शन के बाद अभी ट्रेंट यानी टाटा की दिग्गज रिटेल कंपनी को कुछ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है रिलायंस रिटेल से, जो कि ट्रेंट की तरह ही एक चीनी ब्रांड शीन को इंडिया में रिलॉन्च करने वाली है, जिसके कारण ट्रेंट इस कंपनी के ऊपर फिलहाल थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई न्यूज़ किसी ना किसी कंपनी के अगेंस्ट में कंपटीशन के आते ही रहेंगे, लेकिन अगर आपकी कंपनी अच्छी है और दमदार रिजल्ट है और कंपटीशन भी काफ़ी बढ़िया भी है तो भी आपको ऐसे कंपनी के साथ बने रहना होता है लॉन्ग टर्म तक। वैसे भी ट्रेंड का शेयर काफ़ी कुछ अर्निंग को डिस्काउंट कर चुका था और शेयर भी काफ़ी महंगा हो चुका था वैल्यूएशन वाइज, अभी थोड़ा फेयर वैल्यू के आसपास आ रहा है। तो ये तो ट्रेंड को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाता है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट वीक क्या होता है ट्रेंड शेयर के ऊपर या फिर कैसा रहता है ट्रेंड शेयर का चाल। तो ये तो हो गए ट्रेंड के बारे में न्यूज़। नेक्स्ट आगे के आर्टिकल में आप अगर देखेंगे तो आगे आर्टिकल में आप देख सकते हैं टैरिफ वॉर के चलते पिछला हफ्ता जैसे तैसे कुछ वॉलेटिलिटी के साथ ऊपर नीचे आखिरकार प्लस में ही क्लोज हुआ है, बट नेक्स्ट वीक में भी यह नंबर्स या फिर कंसर्न्स बने रहेंगे ऐसा एक्सपर्ट्स का थोड़ा सा कहना है। और जो कि सॉफ्ट नोट है या रोक लगाया हुआ है, यूएस प्रेसिडेंट ने टैरिफ लगाया है या फिर टैरिफ के ऊपर जो सॉफ्ट नोट उन्होंने कहा गया है, इसके चलते ये मार्केट को अच्छा संकेत दे रहा है।
और अगर हम आगे देखें तो फिर से एक बार फ्राइडे को यूएस स्टॉक ने नेगेटिव परफॉर्म किया हुआ है। इसके पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मल्टीपल कंट्रीज पर नेक्स्ट वीक फिर से टैरिफ लगाने के ऊपर विचार किया हुआ है, लेकिन इसे कौन कौन से कंट्रीज को इफेक्ट होंगे इसे अभी तक पब्लिकली अनाउंस नहीं किया हुआ है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। आगे आप देख सकते हैं फोकस में रहने वाला है अगले हफ्ते का माइक्रो इकोनॉमिक डाटा आने वाला है, जैसे कि आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या उसका जो डाटा है वो आने वाला है, और उसके बाद सीपीआई का डाटा भी आने वाला है यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, तो इस पर नज़र बनाए रखना होगा। इसके बाद आप देख सकते होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि डब्ल्यूपीआई का भी डाटा आने वाला है इन्फ्लेशन का, इस पर भी आगे के अगले हफ्ते में हमें नज़र बनाए रखना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो डॉलर अगेंस्ट रुपीस का जो मोमेंट है या फिर मूवमेंट है इस पर भी नज़र बनाए रखना होगा, ये भी देखने लायक होगा। फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो फ्लो है वो कैसा है यह भी देखने लायक होगा। फिर ग्लोबल मार्केट कैसे परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलरली यूएस, इस पर भी नज़र रखना होगा, यह भी बताया गया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो नेगेटिव फ्लो या फिर जो बिकवाली चल रही है यह भी मार्केट ट्रेंड को ऊपर या नीचे डिसाइड कर सकता है अगले हफ्ते। अगर हम निफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं आरबीआई गवर्निंग अनाउंसमेंट के बाद मॉनेटरी पॉलिसी के निफ्टी ने 21 डेज के जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको लगभग जैसे कैसे बचाया हुआ है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग किया हुआ है फ्राइडे को। हम अगर अलग अलग ब्रोकर की बात करें या फिर अलग अलग ब्रोकर के जो टारगेट है निफ्टी के उसे देखें तो आप देख सकते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज़ ने 23,450 से लेकर 23,700 के रेंज में नेक्स्ट वीक निफ्टी के परफॉर्म करने का अनुमान लगाया हुआ है। अगर 23,700 के ऊपर निफ्टी अच्छे से क्लोज होता है तो यह मान रहे हैं कि 24,050 तक का टारगेट निफ्टी पर हमें देखने मिल सकता है। अगर हम आगे बात करें सैम सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इन्होंने 23,430 को अहम लेवल बताया गया है, या फिर हम शॉर्ट टर्म में सपोर्ट का लेवल यहाँ पे निफ्टी पे बना हुआ है, और हाई और हायर लोज बनाते हुए ट्रेंड पॉजिटिव रहने की बातें की गई है। इनके हिसाब से अगर निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव बना रहेगा। उसके आगे अगर हम बात करें रेलिगेयर ब्रोकिंग की तो इन्होंने निफ्टी के रेंज में सपोर्ट लेवल 23,400 का बताया है और लोअर साइड में 23,200 एक क्रूशियल सपोर्ट बताया हुआ है नेक्स्ट वीक के लिए। वही हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेलिगेयर ब्रोकिंग ने 23,900 पर एक मेजर रेजिस्टेंस निफ्टी को फेस करना पड़ सकता है ऐसा बताया हुआ है, और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद 24,200 तक के टारगेट निफ्टी अचीव कर सकता है। तो ये तो एक्सपेक्टेशन है अलग अलग ब्रोकर की नेक्स्ट वीक के मार्केट के लिए। अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करता है निफ्टी इसे बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो ये एक लॉन्ग टर्म विजन आपको रखना पड़ेगा। नियर टर्म में स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स को झेलना ही पड़ेगा, बिना झेले आप कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं बन पाएंगे। अभी के सिचुएशन के हिसाब से आपको पता ही है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ये एक बड़ा कारण है हमारे मार्केट के अंडर परफॉर्म करने का, और कंपटीशन भी साथ ही साथ है, और साथ ही साथ ग्लोबल अनसर्टेनिटी और लोअर ग्लोबल डिमांड भी इसमें कैटलिस्ट का काम कर रही है। तभी आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स भी 30 to 35% डिस्काउंट पर अवेलेबल है, और जब सिचुएशन थोड़ी भी ठीक हो जाएगी तो यह भाव बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो रहे हमारे नेक्स्ट वीक के मार्केट आउटलुक की बातें और न्यूज़। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू न्यूज़ या न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।